नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 को हम पूरा कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। दोस्तों, यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ चुके हैं और आज से हम आधुनिक काल को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के विषय में तथा उनकी अन्य रचनाओं के विषय में जानेंगे। उसके पश्चात हम प्रिय प्रवास के विषय में पढ़ेंगे तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण सर्गों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनका जो निधन है वो 16 मार्च 1947 को हुआ था। इनकी पहली जो रचना थी वह थी कृष्ण शतक, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी और 1882 में आई थी। दूसरी रचना भी ब्रज भाषा में ही थी और उसका नाम था रस कलश, और ये 1931 में आई थी। इनकी तीसरी रचना, जो कि हमारे सिलेबस में है, प्रिय प्रवास, ये 1914 में खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाला महाकाव्य है, जिसमें 17 सर्ग हैं। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार भी थे। पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिऔध जी ही हैं जिन्होंने खड़ी बोली में सरस और मधुर रचनाएं लिखी हैं। प्रिय प्रवास जो ये महाकाव्य है, इसकी भाषा संस्कृत गर्भित है। इसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हिंदी की काव्य रचना है। हरिऔध जी को काव्य प्रतिष्ठा प्रिय प्रवास से ही मिली थी। इसका रचना काल 15 अक्टूबर सन 1909 से शुरू हुई थी और 24 फरवरी 1913 को ये रचना समाप्त हुई और ये प्रकाशित हुई 1914 में। इसका हम 1913-14 मान सकते हैं। इसमें से मान लीजिए एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, तो जो भी ईयर आपको दिया हो 13 या 14, उसको आप सही उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उससे भिन्न है। हरिऔध जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म मान के नहीं, यानी उन्होंने ब्रह्म नहीं माना है उन्हें। कृष्ण चरित को इस प्रकार अंकित किया है जिससे आधुनिक लोग भी सहमत हो सकें। विशंभर मानव जी की एक प्रिय उक्ति है प्रिय प्रवास के बारे में, एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, उसको हम देख लेते हैं। प्रिय प्रवास भारतीय नवजागरण काल का महाकाव्य ही नहीं,
यह जीवन के श्रेष्ठतम मानव मूल्यों का कीर्ति स्तंभ भी है। यह वैज्ञानिक युग की विभीषिका में मानवतावाद का विजय घोष है। कृष्ण को केंद्र बनाकर इसमें जो कथा वर्णित है उससे मनुष्य की महत्ता, जीवन की सुंदरता, प्रेम की शक्ति और सबसे अधिक मानवीय संबंधों की अनुपमा कोमलता पर प्रकाश पड़ता है। अब बात करेंगे दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की अन्य रचनाओं की, उनकी द्वारा रचित अन्य उनकी कृतियों की, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जो नाटक है वो है प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। ये 2 नाटकों की रचना इन्होंने की है। और इनके लिखे हुए जो उपन्यास हैं वे हैं प्रेम कांता। ये उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कौन सा? प्रेम कांता। ठेठ हिंदी का ठाठ और अर्ध खिला फूल प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यानी इन्होंने जो शुरुआत की वो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल से की थी, जो इनके प्रारंभिक प्रयास थे। लेकिन इनका जो प्रथम उपन्यास आया वह प्रेम कांता था। आगे काव्य ग्रंथ की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रतिभा का विकास एक कवि के रूप में अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना से हुआ। उनके प्रमुख जो काव्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है प्रिय प्रवास। यह विप्लव श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है। इसके नायक और नायिका शुद्ध मानव रूप में हमारे सामने आते हैं। नायक श्री कृष्ण लाख संरक्षण तथा विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण एक मनुष्य हैं। उन्हें कोई देवता के रूप में इसमें नहीं दिखाया है, ये बात हम ऊपर भी जान चुके हैं। उन्होंने मनुष्य के रूप में, एक आदर्श मनुष्य के रूप में प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को दिखाया है। आगे बात करते हैं रस कलश की। रस कलश भी इनकी काव्य रचना है और बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें हरिऔध जी की आरंभिक स्फुट कविताएं संकलित हैं। ये कविताएं श्रृंगार प्रधान हैं तथा काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए लिखी गई हैं। अगला जो इनका काव्य है वह है चोखे चौपदे तथा चुभते चौपदे। इसमें खड़ी बोली पर आधारित मुहावरों का सौंदर्य दर्शनीय है। इन मुहावरों में लौकिक जगत की झलक मिलती है। इसके बाद वैदेही वनवास। यह एक प्रबंध काव्य है। आकार की दृष्टि से यह ग्रंथ छोटा नहीं है, किंतु इसमें प्रिय प्रवास जैसे काव्यत्व का अभाव है। मतलब ग्रंथ तो बड़ा है वैदेही वनवास भी, लेकिन जितना फेमस इनका प्रिय प्रवास हुआ उतना ये नहीं हो पाया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के इन ग्रंथों में जाति सेवा, देश सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। वास्तव में द्विवेदी युग की महान विभूति थे हरिऔध जी। उनका काव्य प्रिय प्रवास तो इस दृष्टि से सदैव ही अमर रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रिय प्रवास की। दोस्तों इसमें 17 सर्ग हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब इन 17 सर्गों में प्रत्येक सर्ग में किन किन घटनाओं का वर्णन है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पूरे महाकाव्य को वीडियो में समाहित करना मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके पूरे 17 सर्गों में किस सर्ग में क्या है ये बताऊंगी। उसके बाद मैंने इसके 2 जो सर्ग हैं उनके पद भी लिए हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी।
प्रिय प्रवास के पहले सर्ग में संध्या का वर्णन है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कूल वल्लभ की प्रभा। दोस्तों, इसकी भाषा जो है, अब आधुनिक काल के जो जितने भी हम कविताओं को पढ़ेंगे या काव्यों को पढ़ेंगे, सभी भाषा आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हिंदी में आधुनिकपन आता गया, हिंदी की भाषा थोड़ी सरल होती गई, तो वो आपकी समझ में आ जाएंगी। पहले सर्ग में क्या था? संध्या का वर्णन है। दूसरे सर्ग में गोकुल वासियों का कृष्ण से विरह होने के बाद उनका व्यथित होना दिखाया गया है कि किस तरीके से जब कृष्ण कंस मथुरा चले गए थे कंस के वध के लिए, तब गोकुलवासी उनके विरह में किस तरीके से व्यथित थे, ये दूसरे सर्ग में है। तीसरे सर्ग में बाबा नंद की व्याकुलता और माँ यशोदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनौतियों का वर्णन है। चौथे सर्ग में राधा के सौंदर्य का चित्रण है। पांचवें सर्ग में गोकुल के विरह का वर्णन है, साथ ही राधा और माता यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति भी पांचवें सर्ग में है। छठे सर्ग में कृष्ण और यशोदा का वर्णन है। सातवें सर्ग में नंद के मथुरा से लौटने पर माता यशोदा के अपने पुत्र कृष्ण के विषय में प्रश्नों का मार्मिक वर्णन है। आठवें सर्ग में गोकुल वासियों के कृष्ण के साथ बिताए गए पलों का वर्णन है। नौवें सर्ग में श्री कृष्ण का गोकुल की यादों में खोए रहने की स्थिति का वर्णन है। 10वें और 11वें सर्ग में उद्धव प्रसंग है, जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गोकुल में आए थे। ये 10वें और 11वें सर्ग में है। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का जननायक के रूप में वर्णन किया गया है। 13वें सर्ग में कृष्ण का समाज सेवी रूप निकलकर सामने आता है। 14वें सर्ग में गोपी उद्धव संवाद का वर्णन है। 15वें सर्ग में श्री कृष्ण विरह में गोपियों के विरह का वर्णन है। 16वें सर्ग में राधा और उद्धव के संवाद हैं। 17वें सर्ग में यह बताया गया है कि विश्व का प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है। इसकी कथा वस्तु हम सभी जानते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। ये बात याद रखने योग्य है कि ये जो कथा ली गई है, ये 10वां स्कंद से ली गई है भागवत पुराण के, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, ब्रज से मथुरा तक का प्रवास और वापस ब्रज लौटकर आने का वर्णन है। संपूर्ण कथा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले से 8वें सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण से लेकर अक्रूर जी के ब्रज आगमन तथा कृष्ण का समस्त ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा आना दिखाया गया है। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग की कथा में श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है। राधा की एक प्रसिद्ध उक्ति भी है, प्यारे जीवे जग हित करें, गेह चाहे ना आवें। यानी मेरे प्यारे श्री कृष्ण जग हित करें, जन कल्याण करें, गेह चाहे ना आवें, यानी कि चाहे वे घर ना आए लेकिन समाज कल्याण करें।
अब दोस्तों मैं आपके लिए इसके 2 सर्ग लेकर आई हूँ। पहले तो हम प्रथम सर्ग की व्याख्या को देखेंगे। दोस्तों व्याख्या को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें संध्या के समय का वर्णन किया गया है। दिन का समय अपने अंत की ओर था, दिवस का अवसान समीप था, यानी दिन का समय अपने अंत की ओर था, शाम होने वाली थी। वृक्षों की चोटियों पर अत्यंत सुंदर सूर्य की लाली चमक रही थी। गगन था कुछ लोहित हो चला। तात्पर्य यही है कि संध्या के समय सूर्य का मध्यम होता प्रकाश लाल रंग का था, जो कि आकाश में दिखाई दे रहा था। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, जिससे सारे आसमान में लालिमा छाई हुई थी। वृक्षों की चोटियों पर वह चमकता हुआ प्रकाश बहुत ही सुंदर लग रहा था। तरु शिखा पर अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। आगे देखते हैं। विपिन बीच विहंगम वृंद का कल निनाद विवर्दित था हुआ। ध्वनिमयी विविधा विहंगावली उड़ रही नभमंडल मध्य थी। इसमें आगे कवि कहते हैं कि संध्या के समय जंगल के मध्य पक्षियों का समूह ऊंचे स्वर में शोर कर रहा था तथा कुछ पक्षियों का समूह आसमान में शोर करते हुए उड़ रहा था। ध्वनिमयी विविधा विहंगावली उड़ रही थी, नभमंडल मध्य थी। जब आसमान में लालिमा बढ़ गई थी, आगे हम देख लेते हैं। अधिक और हुई नभ लालिमा 10 दिशा अनुरंजित हो गई। सकल पादप पुंज हरितिमा अरुणिमा विनिमंजित सी हुई। यानी जब आसमान में लालिमा और बढ़ गई, अर्थात सांझ ढलने को हुई, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो 10 दिशाएं प्रसन्न हो रही हैं, 10 दिशा अनुरंजित हो गई। सकल पादप पुंज हरितिमा, सभी हरे भरे वृक्ष लाल रंग में डूबे हुए प्रतीत होने लगे। अरुणिमा विमंजित सी हुई और नदी के किनारों की गीली भूमि पर, उनके तटों पर भी ये लालिमा दिखाई दे रही थी। आगे देखते हैं। झलकने पुलियों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति रमणीय थी। यानी ये जो लालिमा थी वो आसमान में तो दिखाई दे ही रही थी, वो नदी के किनारों पर भी दृश्यमान थी। नदियों और तालाबों की लालिमा लिए हुए जल भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। ये था प्रथम सर्ग में जो संध्या का वर्णन दिया हुआ है। आगे हम एकादश सर्ग को देखेंगे। यक दिन छविशाली अकर्जा कूल वाली, नव तरुचय शोभी कुंज के मध्य बैठे। कतिपय ब्रजभू के भावकों को विलोक, बहु पुलकित उधो भी वहीं जा बिराजे। ये उस दिन का वर्णन है जब उद्धव
ब्रज में पधारे थे। एक दिन कुछ ब्रजवासी शोभायमान यमुना नदी के किनारे सुंदर उद्यान में बैठे थे। यह है ना, नवतरुचय शोभी कुंज के मध्य बैठे। गोपों से उद्धव को देखकर सबसे पहले उन्हें भक्ति पूर्वक सिर नवाया। गोपों ने जब उद्धव को देखा, कतिपय ब्रजभू के भावकों को विलोक बहुपुलकित उद्धव भी वहीं जा विराजे। तब उन्होंने सिर नवाया और बड़े प्रेम से उनकी पूजा की और आँखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा। जब उद्धव भी वहाँ जाकर बैठ गए, तब उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा सिर नवाकर। प्रथम सकल गोपों ने उन्हें भक्ति द्वारा सशिर नवाया, प्रेम के साथ पूजा, भर भर निज आँखों में कई बार आंसू, फिर कह मृदु बातें श्याम संदेश पूछा। गोपों ने उद्धव को देखकर सबसे पहले भक्ति पूर्वक सिर नवाया, बड़े प्रेम से उनकी पूजा की, आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से उद्धव से श्याम के संदेश के विषय में पूछा। परम सरसता से, स्नेह से, स्निग्धता से तब जन सुखदानी का सुस्वाद प्यारा प्रवचन पटु उद्धव ने सबों को सुनाया, कह के हित बातें शांति दे दे प्रबोध। आगे इसमें कवि कहते हैं कि गोपों की सविनय बातों को सुनकर उद्धव ने सभी जनों को सुख देने वाले श्री कृष्ण के संदेश को सुनाया। अर्थात उद्धव ने यथार्थ ज्ञान की हित भरी बातें उन्हें शांतिपूर्वक सुनाई। आगे, कह कह हित बातें शांति दे दे प्रबोध। सुनकर निज प्यारे का समाचार सारा, अतिशय सुख पाया गोप की मंडली ने। पर प्रिय सुधी आए प्रेम प्राबल्य द्वारा, कुछ समय रही सो मौन हो उन्मनासी। आगे इसमें कवि कहते हैं कि अपने प्यारे श्री कृष्ण का समाचार सुनकर गोपजनों ने काफ़ी सुख प्राप्त किया, लेकिन प्रेम की प्रबलता के कारण अपने प्रिय श्री कृष्ण के विषय में सुनकर सभी उद्विग्न होकर थोड़ी देर चुप रहे। कुछ समय रही मौन हो उन्मनासी। आगे देखते हैं, फिर बहु मृदुता से, स्नेह से, धीरता से उनसे हृदय गोपों ने बड़ा वृद्ध जो था, वह ब्रज धन प्यारे बंधु को मुग्ध सा हो, निज सुललित बातों को सुनाने लगा यूं। फिर धैर्य पूर्वक स्नेह भरी कोमल वाणी से उन सहृदय गोपों में से जो अत्यंत बूढ़ा था, मुग्ध होकर सुंदर बातों को वह उद्धव को सुनाने लगा। ये था दोस्तों इस पद का अर्थ। दोस्तों इसकी भाषा सरल है, थोड़ा समझने पे ही हमें समझ में आ जाती है। कुछ बीच बीच में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये इसकी भाषा की विशेषता है। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगी अगले टॉपिक के साथ, क्योंकि सारे पदों को पढ़ना संभव नहीं है, बहुत लंबा है, 17 सर्ग हैं। आप इसको खुद पढ़ने का प्रयास करें। वैसे तो व्याख्या करने के लिए इसमें नहीं आती है, इतनी ही वीडियो से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज्ञा लेती हूँ आपसे, मिलती हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।